Solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Ya bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. हाँ बुराक, मैं मिस्टर येल्देमिर के ऑफिस पहुंच गई। ये मैसेज पहले मिला होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरी वजह से सब मुसीबत में आ गए। मैं करना क्या चाहता हूं और हो क्या जाता है। हर बार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिस आजमी है? यस मिस्टर देमिर। कहिए मिस्टर देमिर। सब लोग कहाँ हैं? कौन? मिस आजमी है? आप मिस सेलिन और उनके दोस्तों की बात कर रहे हैं? वो कहीं गए हैं, कुछ काम था। वो कुछ काम से गए हैं। क्या काम था? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मिस आजमी है, वो कहीं मिस्टर यिल्दिरिम के पास तो नहीं गए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि तुम्हें इस मैटर से दूर रहना है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मिस्टर बुराक के साथ गए हैं। मैं बाहर हूँ। ओके मिस्टर देमिर। हमें ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। देखो, हम जैसे ही मिलेंगे ना, सबसे पहले माफी मांगेंगे। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। हम कंपनी को बचा लेंगे। चलो। ये यहाँ पर कर क्या रहा है आखिर? रही है तुम? कहीं इसने मुझ पर कोई ट्रैकर तो नहीं लगा दिया? मुझे फॉलो कर रहा है। वो अब हमें देख लेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? सबसे मुश्किल पार्ट तो हमने आसानी से पार कर लिया और अब यहाँ पर आके हम फंस गए हैं। यहाँ पर कोई तो सीक्रेट दरवाजा होगा। अरे ऊपर वाले, हेल्प करो ना हमारी। गर्ल्स, इस तरफ आओ, मेरे पीछे। हम बुलेट से बच गए। ओ, उसने दरवाजा लॉक कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ट्राई करने दो तुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मास्टर? हर तकलीफ का हल होता है बुराक, तुम अकेले नहीं। आप सही कह रहे हैं। गॉड डैम इट। हे बुराक, टाइलन, तुम यहाँ रुकोगे? ये क्या हुआ? बुराक, तुम्हारा नया बॉस पागल है, एकदम बकवास है। अगर तुम बीच में ना होते मैं उससे पूरी कीमत वसूल करता। एनीवेज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
वो लड़की जिसके साथ मैं बारबेक्यू पार्टी में घूम रहा था, उसका नाम क्या है? हाँ, सेलिन। क्या? वेल, हम घूम रहे थे, हमने डांस किया, हंसी मजे किए। ऐसा लगा कि हम नजदीक आ रहे थे और उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। मैं भी कुछ कर नहीं रहा था, वो रेजिस्ट कर रही थी। वहीं तुम्हारा बॉस आ गया, उसने सीधे मुझे मारा। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। पागल आदमी। मास्टर, ये आपका है। मैं मिस्टर यिल्ड्रिम से मिलके आता हूँ। तुम जाओ बुराक, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम जाने पहचाने लग रहे हो। हम बारबेक्यू पर मिले थे। यस यंग मैन, हम वही मिले थे। तुम्हारा रूम यहाँ है? वहाँ है। आओ साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ 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 हाँ, कॉफी। आओ। ये नहीं खुलने वाला। मैं ना बुराक को बुलाती हूँ, वही हमें निकालने का कोई रास्ता बताएगा। मैं और अंदर नहीं रह सकती, मुझे घबराहट हो रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। फोन आउट ऑफ रीच है। गर्ल्स, मैं कुछ बताऊं तुम्हें? पर सुन के तुम लोग घबराना मत। हम लोग आर्काइव रूम में हैं। क्या? कसम से, हम कंपनी के सबसे ट्रेड सीक्रेट्स के बीच में फंसे हैं। अगर हम पकड़े गए ना तो उन्हें समझाने का कोई भी तरीका नहीं होगा। ओह माय गॉड, मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? बोलो, कंट्रोल करो। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? चुप हो जाओ। वेलकम मिस्टर दैमिर, आइए मेरे साथ आइए। उन्हें मेरी उम्मीद नहीं, फिर भी मैं चलूं? अलारा, सरप्राइज हो गए। तुमने कहा था जब तक वो तुम्हारी शर्तें नहीं मान लेते तुम उनसे नहीं मिलोगी। मैंने जिद छोड़ दी। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जब तुम सुनोगे मैं क्या चाहती हूँ। तुम तैयार हो? तैयार उन्हें होना चाहिए। चुप हो जाओ, पकड़े जाएंगे। कर वैसे हम बहुत बुरे फंसेंगे। जरा यहाँ आकर दरवाजा खोलना। क्या कर रही हो? मैं मना कर रही हूँ ना, रुक जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता मिस्टर यिल्ड्रिम। अलारा, बेटा, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। मिस सेलिन, अब मैं समझाती हूँ सर। कंपनी के आर्काइव रूम से ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रही हो? हाउ डेयर यू? सेलिन, मिस्टर दैमर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमें नहीं पता था सर, यहाँ आर्काइव है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मिस्टर दैमर। जी मिस्टर यिल्ड्रिम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ। मिस्टर बुराक, हम मीटिंग में जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को लेकर वापस ये ऑफिस कहीं जाइए। नहीं जा सकते। इन्होंने हमारी कॉर्पोरेट सीक्रेट्स चुराने की कोशिश की है। मिस मैरल, सिक्योरिटी को बोलो कि पुलिस बुलाए। अलारा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए बेटा। मिस्टर यिल्ड्रिम प्लीज, ये एनवलप हम लाए हैं। ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। ये कोई कंपनी के सीक्रेट्स नहीं है। वो सच कह रहा है, बिल्कुल हम इसे आपके पास ही ला रहे थे। हम गलती से इस रूम में घुस गए, किसी ने हमें बंद कर दिया था। वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। ठीक है, तुम हमने शांत हो कुछ जाओ। भी नहीं देखा सर, कसम से। हम तो आयदा को संभालने में बिजी हो गए थे। सच में? हाँ, ये है वो ना? क्लाउस्ट्रोफोबिक है। क्लाउस्ट्रोफोबिक हूँ मैं। आप सभी लोग मिस्टर बुराक के साथ ऑफिस जाइए, मैं सिचुएशन समझाता हूँ। कोई हिलेगा नहीं, पुलिस आएगी, रिपोर्ट होगी। आप एनवलप देखिए सर, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। बाद में, वो आप बाद में भी देख सकते हैं। अभी जरूरी है आपका भरोसा वापस पाना। कौन सा विश्वास मिस्टर बुराक? जब मैं आपके मैनेजर के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ तब आपके एम्प्लॉयज मेरे आर्काइव से बाहर आ रहे हैं। कहीं आप सबने ये मिलकर तो नहीं किया?
चुराए हुए सीक्रेट से आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करने वाले हैं? आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं मिस्टर इल्द्रिम। मैं समझता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन ऐसे इल्जाम ना लगाएं तो बेहतर होगा। आर्टिमिम को आपको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिन्हें मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। मैं इस तरह की बदमाशी नहीं सहूंगा मिस्टर दैमिर। जब आपसे निपट लूंगा उसके बाद आर्टिमिम नहीं रहेगा, समझे? बस करो, मैं आपका ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। 2 मिनट हो तो बात कर सकते हैं। अगर आपको चिल्लाना धमकाना है तो प्लीज आप कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। आपकी बेटी को लाने वाला मैं ही हूँ। आप कहें तो आपके ऑफिस में बात करें, हम यहाँ इसीलिए आए हैं। आप लोग साथ आए थे? मिस मरल, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। इन सबको ऑफिस लेकर जाओ। तैमिर, अब ये सब क्या है? यिल्द्रिम की बेटी दैमिर के साथ क्या कर रही है? पता नहीं, वो आज ही कंपनी में आई है, मुझे नहीं पता था वो इतने क्लोज हैं। मैंने सुना है वो अपने बाप से बात नहीं करती। उन्होंने सालों से एक दूसरे को देखा ही नहीं है। इसीलिए दैमिर ने इसे ढूंढा। उसे राजी कर वो उन दोनों की सुलह करवाने वाला था। ओह, यकीन नहीं हो रहा हम इसमें फंस गए हैं। उसने कहा था वो सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आखिर हम सब इसके बीच कैसे फंस गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। उसे बताना चाहिए था। ये सब काफी मिस्टीरियस है, बहुत अजीब है। हमसे कहा होता कि वो उसे उसकी बेटी से मिलवाएगा तो हम इंतजार करते। पर अब क्या होगा? बात बनेगी या बिगड़ जाएगी? हमें कल जॉब पर जाना है या नहीं? परेशान मत हो गाइस। अरे बुराक, क्या तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। थैंक्स गर्ल्स। धीरे धीरे उठते हैं। नो वे, एक्सक्यूज मी। देखो, मैं तुम्हें आराम से समझा देती हूँ। यूं ही इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हम यही तो बोल रहे थे, हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। 1 मिनट, आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पीछे बैठे सब सुनाई दे रहा था तो सुन लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम मुश्किल में हो, तुम्हारी कंपनी मुश्किल में है, तुम्हारे दिमाग में कितनी उलझन होगी मैं समझ सकती हूँ। अरे मैं तो सर से पाँव तक कर्ज में डूबी हुई हूँ। मेरे क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट खत्म हो गई है। हाँ, मेरी भी। राइट। तो जैसे मैं समझ सकती हूँ सब कर्जे में डूबे हैं, राइट? तो पहले वो कर्ज चुकाने की प्लानिंग करो, बाकी सब बाद में, समझे? सुनो, पहले अपना कर्ज चुकाओ, फिर बाकियों के लिए रास्ता ढूंढो। नहीं तो सोचो ना कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है। एडवाइस के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैसेज मिल गया है। गर्ल्स, जस्ट टेक इट इजी। पर 1 मिनट, अभी तक तो मैं सिर्फ बॉडी पार्ट की बात कर रही थी। आखिरी पार्ट तो अभी बचा है। देखो, मैं कंपनियों को कंसल्टिंग देती हूँ। वो मेरे पास कंपनी की प्रॉब्लम्स लाते हैं और मैं सॉल्यूशंस निकाल कर उन्हें दे देती हूँ। और ये मेरा काम है। मेरे पास कार्ड भी होगा। हाँ, मिल गया। मुझे कॉल करना, डिटेल में बात करेंगे। ये मुझे दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो कांटेक्ट करूंगा आपसे। मैं वेट करूंगी माय डियर। ठीक है? हेलो, जरा सुनो। हाँ, हमारे लिए 5 कज़ांदीबी लाना, मेरी वाली स्पेशल। मुझे बहुत पसंद है। कज़ांदीबी इज वेरी टेस्टी। आप सबको मजा आएगा। तो तुम बच्चों के लिए अनाथालय, स्पोर्ट्स और आर्ट सेंटर चाहती हो, और विमेन शेल्टर तो है ही, और तुम चाहती हो मैं ये सब बिना अनाउंस करे करूं। क्या हुआ? आप सोच रहे हो मैं अगर दिखा नहीं सकता तो इतने पैसे क्यों खर्च करूं? तुम सचमुच मेरी बेटी हो, मुझे तुम पर नाज है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझ में आपके जीन्स का टुकड़ा तक नहीं है। अलारा, प्लीज स्टॉप, गुस्सा मत हो। तुम बहुत समझदार और कॉन्फिडेंट लड़की बन गई हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपने आप को प्रूव करने नहीं आई हूँ, प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई हूँ। जानता हूँ, आई एम सॉरी। प्लीज बैठ जाओ। मेरी मांग नेगोशिएबल नहीं है। अगर आप हाँ कहते हैं तो हम बैठेंगे और साल में 2 बार डिनर भी करेंगे। दैट्स ऑल। बेटा, मैंने तुम्हें 4 सालों से नहीं देखा।
तुम्हें साल में 2 बार मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब से आप मिस्टर दैमिर से ही बात करेंगे, वो ही हर चीज की देखभाल करेंगे। हैव अ गुड डे। इतनी जल्दी जा रही हो बेटा? अलारा, 1 मिनट। अपना नसीब मत आजमाइए पापा, मुझे आने पर पछतावा ना हो। ओके ओके, समझ गया। थैंक यू सो मच। मुझे चांस देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। दैमिर चले, मेरा काम हो गया। तुम डिटेल्स बाद में डिस्कस कर लेना। तुम हमें सिर्फ 5 मिनट दोगी? सिर्फ 5 मिनट। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ दैमिर। मुझे तुम्हारा बैग बहुत पसंद आया। मुझे भी पेरिस फैशन वीक से लिया था। ओह, प्री ऑर्डर करना पड़ता है? मैंने सुना ये आसानी से नहीं मिलता। ऐसा है क्या? वेल, वहाँ एक लंबी लाइन रहती है, पर मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। माफ कीजिएगा। फेरू, काम हो गया। ये लड़कियां नहीं कर पाई है ना? मुझे पता था इनसे ये एनवेलप का काम नहीं हो पाएगा। मैं सही था। हम सबने एनवेलप दे दिया है। सभी ने का क्या मतलब? तुम सभी क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था दूर रहने को, इसके बावजूद तुम वहाँ गए बुराक। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, और ऊपर से दमेर भी वहाँ मिल गया। हम बस बाल बाल बचे। दमेर? वो वहाँ क्या कर रहा था? वही तो फेरू, वो यिल्द्रिम से मीटिंग के लिए आया था। उसने हमारे हाथों में एनवेलप देख लिया, और ऊपर से मिस एसन भी यही है। कहाँ? अभी लड़कियों के साथ मिलकर एक ही टेबल पर खाना खा रही है। क्या? मैं जल गया। एक्चुअली मैं जल रहा हूँ। ओह, ये तुम्हें क्या हो गया? लगी तो शर्ट चिपक गया है। नहीं? दिखाओ तो सही। हो सकता है तुम्हें दवाई लगानी पड़े। बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। फेरू, तुम सुन रहे हो? ओह, ये क्या हो गया? अब इसे कर उतार रही दो, ये खराब हो गई। ओह, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। रुको फेरू, इसे निकालना पड़ेगा। तुम जल गए हो, दिखाओ मुझे। आदमी, आप क्या कर रही हैं? आप कर क्या रही हैं? रुको छोड़िए, रुको, आप तुम मैं मेरी कर लूंगा। बात तो सुनो, 1 मिनट। मैं दो इधर। इसे खींचो मत मिस आदमी है। एक काम करो, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे बर्न यूनिट वाले हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे लगता है बहुत जल चुका है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ मिस्टर फेरू, प्लीज इसे उतारो। जैसे जैसे खींच रही हो वैसे ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम इतनी गर्म चाय क्यों लाती हो? पता है कितना चल रहा है? सच कहो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ओह, ये क्या? अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। पता है कितना चल रहा है? कुछ बताओगे क्या चल रहा है? बुराक, मैं अभी बात नहीं कर सकता। तुम ऑफिस आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मुझे ना यहाँ की कैजुअल बहुत पसंद है। वैसे कैशुअल भी अच्छा है यहाँ पर। कभी ट्राई करना जब टाइम मिले तो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर हमें कंपनी कुछ काम से वापस जाना होगा। गर्ल्स, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता है बहुत काम आया है। सही कहा आपने। सॉरी, हमने आपको बोर कर दिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बात करके बहुत मजा आया। तुम्हारी कंपनी मैंने काफी इंजॉय करी। सेलिन? मैं नहीं आ रही, मैं दैमिर का इंतजार करूंगी। हाँ, बट हम साथ आए थे, साथ ही चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त को कंपनी दूंगी यहाँ पर। आइडिया अच्छा है वैसे, हम आउटकम के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म करूंगी। बाद में मिलते हैं, ध्यान रखना। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। डरो मत बुराक, मैं तुम्हारी दोस्त को खा नहीं जाऊंगी। बाय बाय। तुम मिलोगे तो आदत बनेगी, और नहीं मिलोगे तो प्यार हो जाएगा। उसे यूं ही पीछे से देखते रहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक्सक्यूज मी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस काम के बारे में सोच रही थी, और कोई बात नहीं है। सच में नहीं। चलो फिर तो ठीक है। बिल्कुल। ये आप दोनों की पहली मीटिंग थी। आप अलारा को थोड़ा वक्त तो दीजिए। देखो, जीत वक्त से नहीं मिलती मिस्टर दैमिर। सिर्फ बैठकर इंतजार करते रहने से और जान देने से नहीं मिलती, समझे? मैं जानता हूं। जानते हो तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा
अगर मैंने इनकी पहली गलती पर इन्हें निकाल दिया होता तो मैं किसी के साथ 1 हफ्ते से ज्यादा काम नहीं कर पाता। जानते हो उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या किया? मैंने जिन्हें निकाल दिया था उन्हें वापस नौकरी पर रख लिया। देखो आज क्या हुआ, मेरा मेथड ज्यादा एक्यूरेट था। तुम एक टैलेंटेड, ओपन माइंडेड, वैल्यूड मैनेजर बन सकते हो, पर तुम्हारी टीम तुम्हें नीचे गिरा रही है। तुम उन्हें और कितनी गलतियां करने दोगे? ये मेरा फैसला है मिस्टर यिल्दिरिम, मुझे रिस्क लेना पसंद है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरी एक ही बेटी है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे फिक्स करो और अपना बिजनेस बचा लो। मैं तुम्हें इस काम के बारे में एक सीक्रेट बताती हूँ। गलती इंसान से नापी जाती है, यानी अगर तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा तो तुम्हारी गलती छोटी, अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो कोई माफ़ी नहीं है। क्या सच में? हाँ, अपनी गलती को भूल जाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाने का ट्राई करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो आ गए, अब मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड, फिर मिलेंगे। See you, honey. टैक्सी। वो आगे वाली कार का पीछा करो जल्दी। आपने मुझसे कहा? हाँ जल्दी आप करो। मुझसे बात कर रही हैं? हाँ यार, और किससे बात करूंगी? हाँ सही बात है, और किससे बात करेंगी? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। ओ प्लीज, ये सही वक्त नहीं है। देखो शुरू तो तुम ही ने किया ना सिस, और अब तुम मुझे चुप करा रही हो। मैं तो ऑलरेडी रॉबर्ट डिनीरो का फैन हूँ, मुझे बस इतना बताओ कि किसके पीछे जाना है। अरे पर कार तो चली गई, स्टार्ट करो कार, उसके जल्दी पीछे? करो, पीछे चलो। करो, पीछे जल्दी जल्दी जल्दी। फिरोज, फिरोज, अगर इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल देती तो शायद ये ज्यादा अच्छा लगता। उस बकवास डिजर्ट को खाने के बाद मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं खुद को डिटॉक्स करना चाहती हूँ ताकि उसका असर कम हो सके। रहने दो, रहने दो, रहने दो, उसे डेजर्ट तो बिल्कुल मत कहो। उस डेजर्ट की वजह से हम अधमरे हो गए। फिरोज, मुझे लगता है कि उन दोनों को करीब लाने के लिए हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो तो मुझे मिल गया है। मैंने इस मैगजीन में पढ़ा है कि अगर किसी को करीब लाना है तो रोमांटिक माहौल उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम यही करेंगे। देखो देखो देखो, पढ़ो। फिरोज, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। तुमने इस मैगजीन से वो ढूंढ निकाला है जिसे दुनिया युगों से जानती है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। चलो देख ही लेते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कैंडल्स के साथ रोमांटिक टेबल सेटअप करो। हाँ, वो हम कैसे करेंगे फिरोज? हैं? हम कैंडल्स टेलीपैथी से जलाएंगे, लेकिन कैसे जलाएंगे हैं? हाँ, हमें कोई जादू आता है क्या? क्या और कैसे करना है ये मैं देख लूंगी। वैसे ऐसे काम प्राइवेट डिटेक्टिव्स करते हैं। क्या मतलब? देखो ऐसा है कि औरतों को जब अपने पति पर शक होता है ना, तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेती हैं। तुम्हें खुद उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहा? पति? भगवान ना करे ये मेरा पति हो, हाँ। कभी नहीं ना हो। आपने मुझसे कहा। अपने काम से काम रखो। ये लो। मेरी बात मानो तो उसे इतना भी बोर मत करना कि वो भाग जाए बेचारा। मुझे भी ना छाट छाट के मिलते हैं। वैसे सच में मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? उफ, ये इंसान की तरह बर्ताव तो करता नहीं। क्या हुआ? मिस्टर यिल्दिरिम ने कहा सब ठीक तो है ना? हम होटल में फिर से काम कर रहे हैं। जवाब दोगे? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ये रिप्लाई करेगा ही नहीं। उफ तेमेरूफ। वेलकम। आप हमारे मेंबर हैं? मेंबर? ये रेस्टोरेंट की?
कैसे बनते हैं? आप मुझे ईमेल कर दो, मैं साइन अप करके मेंबर बन जाऊंगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, किसी मेंबर को आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। अच्छा, पर हम अपने पैसों से यहाँ कॉफी पियेंगे ना। अब आप तो मुझे कॉफी पिलाएंगे नहीं, अब इसके लिए भी मेंबरशिप की जरूरत होती है क्या? हम बाहर से किसी को अलाउ नहीं करते, सॉरी। आई एम श्योर आप मेरी मदद कर सकती हैं। आपको पता है मैं ना एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अगर आपको किचन विचन का कोई भी काम हो ना तो मैं आसानी से आपकी मदद कर सकती हूँ। ओह नहीं 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 नहीं, मैं एक और सिक्योरिटी गार्ड से धक्के नहीं खा सकती। आज के लिए हो गया, ख्याल रखिए। तुम क्या लेना पसंद करोगी? मुझे भूख नहीं है। तुम ठीक हो ना? पापा से मिलने तक का तो ठीक था, बट उनके साथ डिनर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुमने ये अच्छे कॉज के लिए किया है। सोचो जरा, जब ये अनाथालय रेनोवेट होगा तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। होप सो। हेलो देमिर, कहाँ हो तुम? मिस्टर यल्दरम से बात हुई क्या? सब ठीक तो है ना? बोलो प्लीज। अरे रिप्लाई तो क्या करो। तैयार है ना? प्लीज जल्दी कर दो। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे वो प्रोजेक्ट्स तो बन ही जाएंगे जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा क्या? तुम ठीक रहोगे? हमने ये नहीं मांगा था। सॉरी। मिस्टर यिल्दिरिम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम मेरे पापा को जानते हो, वो माफ नहीं करते हैं। आप इन्हें ले जाएंगे प्लीज? उन्होंने जो कहा सही है, ऐसी गलतियां हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ जो हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारा तुम्हारी टीम का फॉल्ट है। कैसे है? मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। अगर आप उन्हें नहीं बुलाएंगी तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। ओके, मैं 1 सेकंड में उन्हें बुलाती हूँ। 1 सेकंड दे दीजिए, 1 सेकंड ना। मैं उस टीम का इंचार्ज हूँ अलारा। ऐसी प्रॉब्लम्स ना होने देना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अलारा मैं उन्हें नहीं रोक सका और वो कंपनी के लिए ठीक नहीं था। रेपुटेशन खराब होना बहुत बुरी बात है। बेशरम आदमी, सिद्दी कहीं का। आप मुझसे बात कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा। Sorry sir, enjoy your food. No problem. Please continue. Bon appetit. हम धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे। हमारे अंदर के सारे नेगेटिव ख्याल बाहर निकाल देंगे। हमारे अंदर सिर्फ उम्मीद बचेगी, सिर्फ उम्मीद। बस करो ना, क्या हो रहा है ये सब? अब तो पूरी उम्मीद है कि होटल हमें वापस मिल जाएगा। मुझे ये बताओ, मेरे पाँव कहाँ पर हैं? मिस्टर फेरू प्लीज ब्रीदिंग पर फोकस करिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था, बिना ब्रीदिंग के हम उम्मीद नहीं कर सकते? बोरो, उन्होंने क्या कहा है? अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। हमें अंदर के शैतान को इसी तरह से बाहर निकालना है। क्यों आजमी है? क्या ये यूनिवर्स हमारा मेंटल डंप है?
मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स में कहीं भी जाता होगा। ये एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, इसीलिए दुनिया नर्क जैसी है। बोरो, इतने क्रैंकी क्यों हो रहे हो यार? अगर शांत नहीं हो सकते तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। हाँ तुम जाओ और जाकर अपने टैबलेट पर गेम खेलो। फेरू, बोरा, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। जा रहा हूँ मैं। मेरे पैर, मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। उठाओ जरा। ओके, हम इसे ठीक से करेंगे। सांस को अंदर की तरफ खींचो, आंखें बंद करो, पीठ सीधी रखो और गहरी सांस लो। धीरे धीरे से, जैसे मैं ले रही हूँ। सुनो मर्फ, तुम्हें सेलिन ने कॉल किया? नहीं। अब हम करेंगे एक नया आसन जिसमें आएगा बहुत मजा। ओफो फिरोज, सच में तुम्हारे जितनी जिद तो किसी में भी नहीं है। वो लोग खाली नहीं होते हैं, काम करते हैं। सोचो जरा, इस वक्त वो घर पर क्या करेंगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ तो अच्छा है ना, हम आराम से आसपास देख सकती हैं। ठीक है, चलो आज कुछ अलग करते हैं। मेरा मतलब तूफानी करते हैं। जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुमने ये स्पेयर चाबी छुपा दी थी? वाह, बहुत खूब फिरोज। जानती हो, पिछले 2 हफ्तों से मैंने इस चाबी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और तुम क्या कर रही हो? क्या हम अंदर जा रहे हैं? अरे हमें बस अंदर जाकर बाहर आना है। पर क्यों? हम पावर कट कर देंगे और फिर उन्हें रात कैंडल जलाकर काटनी पड़ेगी। तो हो गई ना ये रोमांटिक डेट पूरी तरह से। तुम्हें नहीं लगता कि ये प्लान बहुत बकवास है? हाँ लैला, वो तो है। उन्होंने लॉक बदल दिया है, हम अंदर नहीं जा सकते। बहुत खूब फिरोज, मानो हम अंदर चले भी गए, मानो हमने जाकर पावर काट भी दी, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैंडल्स जलाकर घर में रोमांटिकली बैठे हैं? जवाब दो। तुम्हें याद है ना, उन्होंने वो डेजर्ट भी सिर्फ 2 चम्मच खाकर छोड़ दिया था। ये तो है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो कहीं बाहर न जाएं। देखो, मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम कह रही हो कि हम उन्हें अंदर कैद करके दरवाजा बंद कर दें, तो आई एम आउट। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, समझ रही हो ना तुम? हाँ, मैं नहीं देने वाली तुम्हारा साथ। इस बार हम उनके साथ रहेंगे लैला, तुम फिक्र मत करो। अब की बार हम पूरी चालाकी से काम करेंगे। अभी चलो यहाँ से, हमें तैयार होना है। जल्दी चलो, खड़ी मत रहो। चलो लैला। अरे हम कहाँ जा रहे हैं फिरोज? शॉपिंग करनी है, अब आओ भी। अरे मुझे बता तो देती पहले से। क्या करती हो तुम? तो सब खत्म हो गया, होटल जॉब हमारे हाथ से निकल गई। मिस्टर यिल्दिरम हमसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने हमें माफ नहीं किया है। मुझे नहीं लगता देमिर हमें माफ करेगा। वो आकर सबसे पहले हमें नौकरी से निकाल देगा, समझी तुम? तो फिर ये उंगली क्यों खाली हो गई बताओ? अगर नौकरी से निकलना ही था तो मैंने अपनी जिंदगी क्यों खराब की? मैंने इसकी वजह से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। मार्केट में जॉब ही नहीं है। मैंने सारी एड्स देख ली, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं। मैं अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा होम लोन में चुकाती हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर भी चला जाएगा, मैं क्या करूँगी? मुझे तो यकीन नहीं होता इस आदमी को अपनी उंगली तक उठानी नहीं पड़ी मुझे नौकरी और घर दोनों से निकालने के लिए। हमने ऑपरेशन प्लान किया था कि वो नौकरी छोड़कर जाए, लेकिन हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वाह रे किस्मत। हम माफी मांग लेंगे। नो वे, मेरा भी दिल नहीं करता माफी मांगने का। कैसा रहेगा अगर हम खुद का बिजनेस शुरू करें? तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, ना मिस्टर यिल्दिरिम, ना मिस्टर देमिर। मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऊपर वाला यही चाहता है गर्ल्स।
मेरे जाने से तुम दोनों की नौकरी बची रहेगी। बेकार की बात मत करो, कुछ भी हो जाए हम साथ हैं। ये सब इसलिए शुरू हुआ ना क्योंकि मैंने गलत यिल्दिमिर को पुलिस स्टेशन में बुलाया। तो मैं ही तो इस गलती की जड़ हूँ। मैं आज रिजाइन कर दूंगी और सारी परेशानी खत्म। नो वे सेलिन। यार हम लोग यहाँ बैठकर अपनी नौकरी से निकाले जाने का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बस हो गया, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। मैं अपना रेजिग्नेशन चुपचाप टेबल पर रख दूंगी, उसके बाद अपनी चीजें पैक करूंगी और कंपनी से निकल जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहाँ काम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगी। मैं भी यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मिस्टर देमिर का गुस्सैल चेहरा कौन देखेगा रोज रोज? बस हो गया, चुप करो तुम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी गलती मेरी है तो फिर मुझे ये करने दो ना। तुम्हें क्या करना है? फैसला हो चुका है, मैं यहाँ से जाऊंगी और कुछ नहीं। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे बस देमिर से बात करनी है और कुछ नहीं। हाय, और कितनी शॉपिंग करोगी तुम फिरोज? हमने देमिर के लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट भी ले लिया है। अब सच में मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे तो हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स हैं लैला। असली शॉपिंग तो अब शुरू होने वाली है। तुम ही कर लो बाकी शॉपिंग। वैसे भी तुम मुझे कुछ पसंद तो करने देती नहीं हो। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी लैला। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वो मैं तुम्हें दिला दूंगी। तुम्हें जो पसंद आता है तुम वही लेती हो, तो तुम खुद ही अकेले पूरी शॉपिंग कर लो ना। तो तुम चाहती क्या हो कि मैं वो चीज पसंद करूं जो मुझे पसंद नहीं है फिर भी तुम्हें पसंद है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। और तुम मेरा भी दिमाग खराब कर रही हो लैला। ओह मिस्टर यिल्दिरिम, हमारे साथ होटल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सभी अपना अपना काम करते रहें। नए अरेंजमेंट्स बाद में किए जाएंगे। खुश होने वाली बात नहीं है, आप सभी को बता दूं मैं। हमें इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। अब फिर से क्या हो गया? मिस्टर यिल्दिरिम ने हमें माफ कर दिया क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मिस्टर देमिर ने आकर शोर नहीं मचाया है। मतलब यिल्दिरिम ने वो एनवलप नहीं खोला है। तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? उस आदमी ने अपनी बेटी की वजह से हमें काम वापस दिया है। जब उस औरत के साथ अपनी सीक्रेट फोटोज देखेगा तो क्या होगा? आया समझ? फिर तो हो गया सारा काम। हम तो गए काम से। मुझे ये बताओ अब क्या करें? भागो भागो। सुनो, एक काम करो, तुम कार ले आओ, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। नो सरेंडर। अब तो हमें ऐसे भागना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो, ओके, कम ऑन। फेरू, अपना मुंह बंद रखो। वो एनवलप वापस लाना होगा। एक तरफ यिल्दिरिम, देमिर, एसन और पापा, ये सब मुझ पर प्रेशर डालें, उससे पहले एनवलप वापस लाना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कैसे? देखो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी चीजें पैक कर ली हैं। सारी गलती मेरी है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और अब मैं रिजाइन कर रही हूँ। मिस अज़मी है, मिस आयदा और मिस मर्फ को भेजेंगी प्लीज? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सच में सारी गलती मेरी है। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, मुझ पर निकाल दो, उन्हें छोड़ दो प्लीज। आपने हमें बुलाया?
आप तीनों मिस्टर यिल्दिरिम के आर्काइव रूम से बाहर आई हैं। तो मेरी डेस्क पर सिर्फ एक ही रेजिग्नेशन क्यों है? क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं मत किया कहो था। सेलिन, हम भी हमारी चीजें पैक करके आए हैं। हमारा रेजिग्नेशन भी रेडी है, मैं आपको अभी दे देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कर रही हो तुम दोनों? एक्चुअली गलती सारी मेरी है। मैं वहां गई थी, ये दोनों तो मुझे सपोर्ट करने आई थी, है ना? मैं जान सकता हूं कि तुम सब वहां क्या करने गए थे? आर्टमिम के सबसे बड़े क्लाइंट को ब्लैकमेल करने गए थे। धमकी? क्या उन्हें ऐसा लगा? क्या सच में उन्हें ऐसा लगा? हम आर्काइव रूम से निकले थे, उन्हें गलतफहमी होनी ही थी। अच्छाई का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हमने वहाँ होते हुए उसे खोल दिया होता तो सब क्लियर हो जाता। तुम सब जानते भी हो उस एनवलप में क्या था? हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसा था जो हमारे काम आता। अच्छा, तुमने एनवलप के कंटेंट्स नहीं देखे क्या मिस सेलिन? मैंने नहीं देखे। उनकी कंपनी के कुछ सीक्रेट्स होंगे तो। मिस मर्व, आपने तो देखे होंगे। बहुत बढ़िया। तो आप आर्टमिम के सबसे बड़े क्लाइंट के पास वो एनवलप ले गए जो आपने खुद भी खोलकर नहीं देखा। मैं सही कह रहा हूं ना? ओके, तो वो कंपनी सीक्रेट किसने ढूंढे? वो एनवलप आपको किसने दिया? बुराक। मिस अजमी, बुराक को अंदर भेजिए प्लीज। मिस्टर बुराक की कौन सी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? नहीं, उन्हें कॉल मत करना। मिस्टर बुराक शायद खुद बिजनेस करना चाहते हैं, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। अभी आपसे बात करते हैं। आप लोगों ने ये सब मिस्टर बुराक के कहने पर किया। पर अपरेंटली तुम्हें अथॉरिटीज इश्यूज हैं, है ना? पहले कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और फिर खुद भाग जाना। तुम लोगों को यहां रहना है तो अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, नहीं तो कहीं ऐसी जगह काम ढूंढ लो जहां पर मेरी नजर बिल्कुल भी ना पड़े। समझे तुम? ठीक है ना? नाइस, आप लोग जा सकते हैं। अब आपकी बारी मिस्टर बुराक।